भोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन, नेशनल हेराल्ड केस की पहली चार्जशीट दाखिल। कांग्रेस नेताओं ने कहा, सोनिया राहुल को फंसाने की है साजिश। नेशनल हेराल्ड एवं एसोसिएट जर्नल लिमिटेड से केस जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पहली चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज बुधवार को कांग्रेसियों ने आरा शहीद भवन मोड़ के पास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान भोजपुर जिले के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस नेता श्रीधर तिवारी ने बताया कि 2014 से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से आए दिन सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व को बदनाम करने के लिए सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके जितने भी विरोधी दल के नेता हैं, उन पर फर्जी जांच, फर्जी मुकदमा दर्ज कर झूठा फंसाया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड के झूठे मुकदमे में सोनिया गांधी एवं देश के गरीब गुरबों की आवाज राहुल गांधी पर फर्जी मुकदमा दायर कराकर फंसाने का काम किया जा रहा है। साथ ही नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने का काम किया गया है। आज पूरे देश में सरकार का विरोध कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है। हमारी मांग है कि आए दिन लोकतंत्र की हत्या सरकार के द्वारा की जा रही है, उसे तत्काल बंद कीजिए। देश की जनता सब जान चुकी है। कांग्रेस का इतिहास आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद किसी का योगदान है, वो सिर्फ गांधी परिवार एवं कांग्रेसियों का है। वहीं वरिष्ठ नेता त्रिवेणी प्रसाद ने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद देश का दुर्भाग्य है। स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड के माध्यम से अपना संदेश पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने का काम करता है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, कांग्रेसियों के खून पसीने से बने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति भारत के लोगों की संपत्ति को आज अधिग्रहण कर हमारे नेता सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी पर झूठे मुकदमे दर्ज कर संपत्ति को जब्त कर लिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ ईडी, सीबीआई समेत सरकारी संस्थाओं के विरोध में आज हम लोगों ने पूरे देश में विरोध किया है। अगर मांगी पूरी नहीं होती तो कांग्रेस के नेता सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेगी। नेशनल हेराल्ड केस क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोपी के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का अवैध अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त होने पर आज आपने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है, क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है इस देश का। भारत के आज़ादी के बाद स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड के माध्यम से अपना संदेश पूरे भारतवर्ष में पहुंचाता था। भारतवर्ष ही नहीं, उस संस्था के, विश्व के जाने माने कांग्रेस के लोग भी उसमें सम्मिलित है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जो भारत के लोगों की संपत्ति है, जो भारत के कांग्रेस के बलिदानियों का संपत्ति है, वो किसी ब्लैक मनी और ये के पैसे से नहीं बना है। कांग्रेसियों को खून से, कांग्रेसियों के पैसे से
कांग्रेसियों के चंदे से यह संस्था बना हुआ है। आज उसको अधिग्रहण कर पुनः हमारे नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को उसमें दोषी ठहराकर उस संपत्ति को जब्त करने के विरोध में पूरे भारतवर्ष में आज सभी जगह, सभी जिलों में, सभी राज्य मुख्यालय में हम सभी नरेंद्र मोदी का और उनके सीबीआई, ईडी और जितने भी संस्था उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगा कर रखा है, उसके खिलाफ हम लोग आज पुतला दहन नरेंद्र मोदी का किए हैं। हम त्रिवेणी प्रसाद सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भोजपुर। प्रधानमंत्री का पुतला आप लोगों ने दहन किया है, क्या मामला है? देखिए, 2014 से जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से आए दिन केवल और केवल कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने के लिए सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके और आए दिन फर्जी जांच, फर्जी मुकदमा, जितने भी विरोधी दल के नेता हैं उन लोगों पर केवल और केवल झूठे आरोप और झूठे प्रत्यारोप लगाकर, और कल जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे कि नेशनल हेराल्ड के मामले में झूठे मुकदमा आदरणीय कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी के ऊपर, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश में गरीब गुरबों के बुलंद आवाज आदरणीय नेता राहुल गांधी जी पर जिस प्रकार फर्जी मुकदमा इन लोगों ने दायर कराने का काम किया और नेशनल हेराल्ड के संपत्ति को जब्त करने का काम किया, उसी के विरोध में आज यहाँ पूरे देश में इस सरकार का विरोध हो रहा है। आज यहाँ बड़े भाई अंजनी कुमार जी नगर के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग एकत्रित होकर और प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किए हैं और ये मांग किए हैं कि ये जो आप लोकतंत्र की हत्या आए दिन कर रहे हैं, इसको अविलंब बंद कीजिए। देश की जनता सब जानती है कि कांग्रेस का इतिहास आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद इस देश के नव निर्माण में अगर किसी का योगदान है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी का है, गांधी परिवार का है। आपके तुच्छ बयानों से और तुच्छ ये फर्जी मुकदमे करा देने से इस देश के लोगों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देश की जनता आज भी कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। श्रीधर तिवारी।